गाइस कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ 10 सिविल इंजीनियर में। तो गाइस आज हम जानने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब टेस्ट के बारे में। तो हम बात करेंगे प्रोसीजर्स की, उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और हम ये भी देखेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे लगता है, मीन्स कैसे क्यूब को डिसाइड करना है पास है कि फेल है। तो गाइस पहले हम थोड़ा जानते हैं क्यूब्स के बारे में। बेसिकली कंक्रीट की क्वालिटी को चेक करने के लिए उसके क्यूब्स कास्ट किए जाते हैं, बाद में उस पर टेस्ट परफॉर्म होता है। तो बेसिकली जो हमारा क्यूब होता है वो 15 सेंटीमीटर लेंथ विड्थ हाइट होता है इसका। तो गाइस अगर बात करें क्यूब को कास्ट कैसे करना है तो बहुत आसान मेथड है। ये हमारा मोल्ड है, इसमें 3 लेयर में कंक्रीट फिल करना होता है। पर लेयर 25 से 35 बार टेम्पिंग करना होता है रॉड से। उसके बाद हमारा क्यूब रेडी हो जाता है। उसके बाद जस्ट फिनिशिंग वगैरह करके उस पर डेट डालना होता है। उसके बाद हम क्यूब को क्यूरिंग टैंक में डाल देते हैं 28 डेज के लिए। तो गाइस क्यूब अभी टैंक से निकाल लिए गए हैं और अभी टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। जस्ट इसको रखना है मशीन पे। तो एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं, क्यूब जो हमारा प्लेट के बीचों बीच रखा हुआ होना चाहिए जिससे लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। गाइस एक चीज़ और हम ध्यान रखते हैं, जो डेट वाला हमारा पोर्शन है उसको हम सामने की ओर रखेंगे ताकि जब भी क्लाइंट के सामने विजिट वगैरह हो तो डेट देखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए जस्ट बॉल को घुमा के और टेस्ट स्टार्ट कर देना है। तो गाइस हमारा टेस्ट अभी स्टार्ट हो चुका है। जस्ट क्यूब टूटेगा तो हमें हमारा पीक लोड मिल जाएगा। पीक लोड को नोट डाउन करते हुए चलना है ताकि बाद में हम रिजल्ट कैलकुलेट कर सकें और स्ट्रेंथ निकाल सकें। तो गाइस हमारा पहला पीक लोड लगभग मिल चुका है। इसी तरह से बाकी सारे क्यूब टेस्ट कर लेते हैं, बाद में रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। तो गाइस क्यूब सारे टेस्ट हो चुके हैं। अब बारी है रिजल्ट एनालाइज करने की। हम देख सकते हैं हमारा M30 ग्रेड है, ये सीरियल नंबर है और ये हमारा पीक लोड सारे जो कि रिसीव हुए हैं। तो ये हमारे पीक लोड है। अब दोस्तों स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है सिंपली है, लोड अपॉन एरिया जो होता है उससे हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया इंटू 1000। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली एरिया हमारा 150 mm हमारा डायमेंशन है क्यूब का। तो 150 इंटू 150 22,500 mm स्क्वायर ये हमारा क्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। लोड हमारे पास है तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेंथ को। तो ये हमारे गाइज पहले क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ चुका है। यह है 35.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलिए इसे लिखते हैं। ओके नोट कर लेते हैं 35.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसी तरह से बाकी क्यूब्स का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे। तो गाइस अभी सभी क्यूब का इंडिविजुअल स्ट्रेंथ निकाला जा चुका है। अभी 3-3 क्यूब का सेट होगा हमारा और इसका हम एवरेज स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो ये हमारा पहला सेट है, इसका स्ट्रेंथ है 35.84 और दूसरे सेट का जो एवरेज स्ट्रेंथ है ये है 36.8। तो गाइस इस तरह से दो सेट है हमारे, दोनों का हमने एवरेज स्ट्रेंथ निकाल लिया है। अभी इसको जस्ट चेक करना है कि ये ग्रेड के अकॉर्डिंग सही स्ट्रेंथ है न या नहीं। तो दोस्तों क्यूब का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हमारा होता है वो होता है FCK+4। तो गाइज FCK यानी कि हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा है M30। तो M30 का हमारा ग्रेड है और उस पर +4 और वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो 30+4 यानी कि 34 हमारी मिनिमम लिमिट है। 34 के अबव अगर स्ट्रेंथ आ रहा है इसका मतलब क्यूब जो है पास है। तो पहला क्यूब हमारा पास है और सेकंड भी पास है, वैल्यू हम देख सकते हैं 34 से ऊपर है। तो गाइस इस हिसाब से हमारा रिजल्ट पास हुआ।